हल्द्वानी में सीबीआई की छापेमारी। पीएफ दफ्तर पहुंची सीबीआई की टीम। कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया। टीम ने खंगाला आखिरी वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा। तो हल्द्वानी में सीबीआई की छापेमारी। बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएफ दफ्तर पहुंची सीबीआई की टीम। रिकॉर्ड चेक कर रही सीबीआई की टीम। कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण सीबीआई की टीम ने किया है। ड्रेनेज वाला भी क्यों नहीं काम कर रहा है? ड्रेनेज वाला क्यों नहीं कर रहा है? वहीं कानपुर में पीएफ के क्षेत्रीय कार्यालय में सीबीआई और विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी की ये कार्रवाई पीएफ भुगतान, दावा निपटान और पेंशन क्लेम में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर की गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की विजिलेंस विंग के एडिशनल डायरेक्टर और सीबीआई के अधिकारी सरोदय नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में रिकॉर्ड की जांच करने में जुटे रहे। पूरे दिन चली कार्रवाई में कर्मचारियों से रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने पर जवाब तलब किया गया। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के घर ईडी का छापा पड़ा है। ओजस इंटरप्राइजेस पर ईडी के अधिकारी कई घंटों से छापेमारी की कार्रवाई में जुटे रहे। ओजस इंटरप्राइजेस गुटखा बनाता है, जिसके मालिक हैं जगत गुप्ता। बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में अवैध गुटखा और कैश मिलने की संभावना जताई जा रही। ईडी के अधिकारियों ने फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार किया है। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छापेमारी की कार्रवाई हुई है। कानपुर में पीएफ ऑफिस पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। हल्द्वानी में भी छापेमारी की कार्रवाई सीबीआई की टीम ने की है। और वहीं हमीरपुर में गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कुर्की से डर गए एसपी विधायक नाहिद हसन। कुर्की की कार्रवाई की डर से नाहिद हसन ने मंडी समिति का 16 लाख रुपए का बकाया शुल्क जमा कर दिया। फैक्ट्री पर एक दिन पहले शामली प्रशासन ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। नाहिद हसन शामली के कैराना से सपा विधायक हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद है। एसपी विधायक का राइस मिल कैराना के पुराना बाईपास मार्ग पर है। राइस मिल एसपी विधायक नाहिद की माता तबस्सुम बेगम और बहन इकरा हसन के नाम पर है। यूपी में बाबा का बुलडोजर एक्शन में अवैध कब्जा करने वालों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है। बिजनौर से तस्वीर आई है जहां नजीबाबाद इलाके में कार्रवाई की गई है। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। एसडीएम मनोज कुमार सिंह और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कराया। दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की है जहां अवैध 4 कॉलोनियों को बीडीए के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण जोन 3 में अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थी। बीडीए उपाध्यक्ष की अगुवाई में अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया गया। क्षेत्रीय लेखपाल हैं और भी हमारे तहसील के राजस्व कर्मी हैं। इनकी उपस्थिति में जेसीबी से इनके सारे अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया और एक चेतावनी दी गई कि आप बिना स्वीकृति के यदि इसमें एक भी ईंट लगाते हैं तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही जो भी इस क्षेत्र में प्लॉटिंग करने का व्यवसाय करना चाह रहे हैं उनसे भी उन्हें भी एक सख्त चेतावनी है कि बिना स्वीकृति के आप ऐसा नहीं करें। कासगंज में प्रशासन ने तहसील पटियाली के गंगा किनारे इलाके में 50 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि पटियाली क्षेत्र के गंगा किनारे के गांव म्यूली खेरा घाट में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। कब्जा की गई जमीन पर गेहूं की फसल की जा रही थी। कुछ दिन पहले कादरगंज खाम के प्रधान हरिशंकर ने तहसील पटियाली में एसडीएम से शिकायत की थी।
जिसकी जांच के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर दिल्ली से अमित शाह से मिले संजय निषाद। गृह मंत्री से संजय निषाद की शिष्टाचार भेंट, मछुआ कल्याण समेत के मुद्दों पर बातचीत हुई। तो बड़ी खबर दिल्ली से अमित शाह से मिले संजय निषाद। गृह मंत्री से मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट इसे बताया जा रहा है। इसके अलावा कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। तो यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री हैं संजय निषाद, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तस्वीर देखिए, शिष्टाचार भेंट इसे बताया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा कई मुद्दों पर संजय निषाद ने गृह मंत्री से बातचीत की है। उन्नाव में जल प्रदूषण फैलाने वाले 60 टेनरियों पर कार्रवाई हुई है। प्रदूषण विभाग ने जल प्रदूषण फैलाने वाली 60 टेनरियों पर 27 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। विभाग ने मोतीलाल नेहरू संस्थान से टेनरियों के पानी की जांच कराई थी। जांच में टेनरी से निकल रहे पानी में 5 गुना क्रोमियम मिलने के बाद प्रदूषण विभाग ने टेनरी संचालकों पर यह कार्रवाई की है। गाजियाबाद नगर निगम ने क्रॉसिंग रिपब्लिक की सैकड़ों सोसाइटी सहित मैरिज होम और रेस्टोरेंट पर लाखों का जुर्माना लगाया है, जिसका नोटिस नगर निगम ने संबंधित सोसाइटी और मैरिज होम और रेस्टोरेंट को भेज दिया है। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग न करने के चलते नगर निगम के सामने कचरे के निस्तारण में परेशानी खड़ी हो गई थी, जिसके बाद नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए सोसाइटी, मैरिज होम और रेस्टोरेंट पर 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना लगाया है और 1000 नोटिस जारी किए। मिर्जापुर में गंगा नदी में डूबने से 3 किशोरों की मौत हुई, जबकि एक और की मौत हुई है, वो नहाने के लिए गंगा में उतरा था। पहली घटना कछवा थाना क्षेत्र की है। 3 किशोर मछली मारने गंगा नदी में गए थे। इसी दौरान वो नदी में डूब गए। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों का शव बरामद किया है। दूसरी घटना में बिहार के बक्सर से आए 7 दर्शनार्थी गंगा में डूबने लगे, जिसमें 6 को बचाया गया, जबकि 1 की डूबने से मौत हो गई। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में दर्दनाक हादसा हो गया। दर्शन करने पहुंचे 7 श्रद्धालु स्नान करते वक्त गंगा में डूब गए। मौके पर मौजूद नाविकों ने 6 लोगों को बचाया। वहीं एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिहार के बक्सर से दर्शन करने के लिए 12 श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं एक श्रद्धालु के गंगा में डूबने से मौत हुई है। ये विंध्याचल में आज 12 तारीख को दोपहर बाद एक सूचना आई थी, जिसमें बक्सर से, बिहार से कुछ लोग आए हुए थे। 6-7 लड़के आए हुए थे, जिसमें नहा रहे थे और उस एक लड़के के मुंह में बालू चला गया, ऐसा बताया जाता है मुझे। और बालू से उसकी जो है श्वसन नली में जो भी प्रॉब्लम हुई हो, डॉक्टर सब बता रहे थे कि वो उसमें प्रॉब्लम हुई है। उसी साथ उसकी श्वास नली में कुछ बालू घुस गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है बाद में। बाकी 6 लोग सुरक्षित हैं। और दूसरा एक्सीडेंट जो इंसिडेंट हुआ है वो कछवा थाना में कल शाम को सूचना आई थी। बाकी बच्चे दोपहर में गए थे मछली मारने के लिए। कपड़ा और जाल और उनके जूते वगैरह, चप्पल सब बाहर बरामद हुआ है। और तीनों लाशें आज जो है एनडीआरएफ और पीएससी के फ्लड कंपनी के माध्यम से 2 कछवा क्षेत्र में और एक एक चुनार थाना क्षेत्र में बरामद हो गई हैं। प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से 2 बदमाश जख्मी हुए। मेडिकल के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए आरोपी प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में गैंग बनाकर दोपहर में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देते थे। मुठभेड़ के दौरान मौका पाकर 2 बदमाश भाग निकले, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और पाइप बरामद की। कोडोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जनपद प्रतापगढ़ में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनमें से एक बदमाश, इसका नाम लालू है, ये जनपद अमेठी का रहने वाला है। इस पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत है। 2 बार ये गैंगस्टर में भी जेल गया है और यह एक शातिर अंतरजनपदीय अपराधी है। और दूसरा अपराधी जिसका नाम मुकेश है, ये कोडोर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। इस पर भी दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। गैंग बनाकर दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लूटपाट करते थे। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक दंपति से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित दंपति पीएनबी बैंक से स्कूटी से 3 लाख रुपए निकालकर
जा रही थी। इसी दौरान पीछे से स्कूटी सवार बदमाश बैग को झपट ले जाते हैं और फरार हो जाते हैं। फिलहाल पीड़ित दंपति ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। मैं सुबह बैंक से पैसे निकालने गया था, तो वो पैसे निकाल के मैं घर आ गए, बस मैं घर पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने स्कूटी में जो है स्कूटी में से पैसे निकाल के मिसेज को पकड़ा है। छोटी सी उम्र का लड़का आया 20-21 साल का, और वो मेरा थैला लेके चला गया। 3 लाख रुपए नगद थे और 2 लाख का चेक था, बैंक की किताब थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल के आए और जैसे ही वो घर पे पहुंचे हैं, घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी डिक्की खोली और पैसा जैसे ही निकाला है तो मोटरसाइकिल पीछे से लोग बाइक स्कूटी से आ रहे थे, उन्होंने उस बैग को छीन के भागे हैं। लगातार चेकिंग जारी है और सीधे में घटना का निराकरण किया। मुजफ्फरनगर में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात के बाद मंदिर परिसर में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने कस्बे के लोगों से चंदा इकट्ठा कर मूर्तियों को दोबारा स्थापित करने में जुटे हैं। तितावी थाना क्षेत्र के बगरा कस्बे में कुछ शरारती तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ के बाद मूर्तियों को खंडित कर दिया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। उस प्रकरण में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। मूर्ति दोबारा मंदिर समिति के लोग दोबारा मूर्ति लेकर के आए हैं और उसकी स्थापना की कार्यवाही उनके द्वारा की जा रही है। और भी लोग में ऐसे अभी तक जो जांच में आया है वो 2 ही लोगों का नाम आया है। बाकी जैसा मैंने पहले कहा, विस्तृत जांच की जा रही है। जांच में और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही करेंगे। तो इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। वहीं लगातार पैनी नजर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर रखे हुए है। हालांकि लोगों की मदद से पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर मूर्ति की स्थापना की है। सोनभद्र में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कत्थे की कीमती लकड़ियों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को टीम ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी तस्कर म्योरपुर वन रेंज में कत्थे की लकड़ियों से भरे ट्रक को लेकर जा रहे थे, तभी वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। हालांकि मुख्य आरोपी मौके से भाग निकला। फिलहाल वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं बरामद लकड़ी की कीमत लाखों में बताई जा रही है। हम लोग 2-3 दिन से इस गाड़ी के चक्कर में घूम रहे थे। कल रात में मुखबर द्वारा सूचना मिली कि गाड़ी आ रही है, तो हम लोग किलबिल के पास रख के इस गाड़ी को सुबह हम लोग पकड़ लिए। 4 लाख रुपए होगी। औरैया में 60 फीट गहरे कुएं में गिरे राष्ट्रीय पक्षी मोर को फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया। गांव के बाहर बने 60 फीट गहरे कुएं में मोर गिर गया। वहीं जब काफी कोशिश के बाद बाहर नहीं निकल पाया तो गांव के लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर का रेस्क्यू किया। वहीं मोर के कुएं से बाहर आने के बाद हर किसी के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। मोर को बचाने वाले फायरमैन की हर कोई सराहना कर रहा है। आज सुबह 7:15 बजे सूचना मिली कि ग्राम दौलतपुर थाना कपूर में एक राष्ट्रीय पक्षी मोर कुएं में गिरा हुआ है जो निकल नहीं पा रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल सीएफओ श्री प्रतीक श्रीवास्तव जी के निर्देशन में मेरे द्वारा एक रेस्क्यू टीम रवाना की गई, जिसमें लीडिंग फायरमैन रमेश चंद्र यादव जी रस्से के सहारे उस 60-70 फीट गहरे कुएं में उतरकर और उस मोर को सकुशल जीवित बाहर निकाला। बड़ी खबर, इटावा सफारी का मुलायम सिंह ने भ्रमण किया। मुलायम सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है इटावा सफारी। सफारी पार्क बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे मुलायम सिंह। इसके संरक्षक है मुलायम सिंह यादव, जो इटावा सफारी में पहुंचे और देखिए जीप में बैठकर उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट इटावा सफारी का लुत्फ लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सफारी पार्क बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव।
दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने लंच टाइम में घंटों गायब रहने वाले कर्मियों पर सख्त रुख अख्तियार किया है। रिपोर्ट देखिए। सरकारी दफ्तरों में लंच ब्रेक पर सीएम योगी का फरमान। लंच टाइम में घंटों गायब रहने वाले कर्मचारियों पर एक्शन। सरकारी दफ्तरों में होगा अब आधे घंटे का लंच ब्रेक। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने लंच टाइम में घंटों गायब रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने अब सरकारी दफ्तरों में लंच ब्रेक का समय आधे घंटे का कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत मिली थी कि सरकारी दफ्तरों से कर्मचारी लंच ब्रेक में घंटों गायब रहते हैं। ऐसे में सीएम योगी ने सख्त निर्देश देते हुए लंच ब्रेक का वक्त आधे घंटे से अधिक का न होने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद क्या सरकारी दफ्तरों में लंच ब्रेक के बाद कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर समय से लौटे? ये जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची लखनऊ विकास प्राधिकरण के दफ्तर। दोपहर के 2:30 पर हमारी टीम जब दफ्तर के अंदर पहुंची तो वहां कर्मचारी नदारद थे। तो एलडीए में हम आए हैं। एलडीए में सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय मौजूद हैं। तो देखिए कुर्सियां कितनी है, 1 2 3 4 हैं और 2 कर्मचारी मौजूद। भाई साहब बाकी 2 जनी कहाँ हैं? लंच करने अभी गए। बहुत खाते हैं आप लोग। देखिए बज रहा है 2:31। दुनिया में कहीं भी ये लंच टाइम नहीं होता है। तो भाई साहब कितनी देर तक खाते हैं आप लोग? 2:30 बजे 3 बजे खा लेते, यहीं बैठ के खाते। कहीं अगर यहीं बैठ के खाते तो बाकी कुर्सियां खाली क्यों साहब? हम तो सर रोजा है। कहाँ गए भैया ये तो बताएंगे जी। अभी लंच करने के लिए गए हैं। 2:30 बज रहे हैं, बताइए लंच करने गए हैं। और अभी बाकी और कितनी कुर्सियां देखते हैं। यहाँ भी 4 कुर्सियां हैं। एक कुर्सी तो खाली ही है और उधर की तो खाली है। साहब कहाँ है? आप ही देख सकते हैं कि कितनी कुर्सियां यहाँ पर खाली पड़ी हैं। और जब हमने पूछा तो लोग कह रहे हैं लंच करने के लिए गए हैं। 2:30 बज रहा है, हमने समय भी आपको दिखाया। अब देखना ये होगा कि लंच ब्रेक के बहाने सरकारी दफ्तरों से घंटों नदारद रहने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर सीएम के फरमान का कितना असर पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। तो लगातार ग्रेटर नोएडा रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा और चीन की कंपनियों को टक्कर देगा। यूपी की औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर निवेशक यूपी में अब फैक्ट्री लगा रहे हैं। रोबोट बनाने वाली कई प्रमुख कंपनियों ने फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन ली है। ग्रेटर नोएडा में रोबोट मैन्युफैक्चरिंग होने से 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। नोएडा शहर देश में रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। एडवर्ब टेक्नोलॉजी ने ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 10 में करीब 13 एकड़ जमीन खरीदी है। कंपनी अगले 4 साल में 500 करोड़ रुपए का निवेश कर इकाई शुरू करेगी। इससे करीब 2,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और 5 लाख रोबोट बनाए जाएंगे। एलन टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरु अमरदास इंटरनेशनल और टेरॉन माइक्रो सिस्टम ने भी रोबोट बनाने के लिए जमीन ली है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सोमवार को 38 गोवंश के जल जाने के मामले में सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद अब पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। गौशाला और आसपास के रहने वालों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई कड़े कदम उठाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह गाजियाबाद के कनावनी रोड पहुंचे हैं, जहां पर कल अग्निकांड हुआ था। इस तरह से कल यहां पर अग्निकांड हुआ और 38 से ज्यादा गौवंश जलकर दर्दनाक उनकी मौत हो गई। किस तरह से देखते हैं इस घटना को? घटना दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें मैंने जैसे गौ संचालक से मेरी बात हुई है, वास्तव में जिस स्तर पर भी यदि ये सूचनाएं इन्होंने दी हैं, जांच का विषय है और हम कड़ी कार्रवाई कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर कल बात भी करेंगे और उस पर पूरी कड़ाई से हमारा विभाग, पशुपालन विभाग लगा है इलाज के लिए। जी एक सवाल यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर जो अवैध रूप से झुग्गियां बसी हुई थी उसकी वजह से ये अग्निकांड हुआ और लगातार इससे पहले भी आग लगने की जो घटनाएं हैं इन झुग्गियों में होती रही हैं। निश्चित रूप से मैंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जहां हमारी गौशालाएं होंगी, गौशालाओं के आसपास जो झुग्गी झोपड़ियां उन्हें हटाने का काम करेंगे और इनमें जो गौशालाओं में इस समय जो फूस के छप्पर वगैरह डाल दे रहे हैं
उनको भी हटवाने का काम करेंगे कि ऐसी घटनाएं इनमें होती रहती हैं। तो कम से कम ये मई जून 2 महीने ऐसे हैं, इनमें ऊपर झुग्गी झोपड़ी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा टीन शेड या उस डलवा के फूस के कोई चीजें नहीं रखवाएंगे। ये इस घटना से हम ये सबक लेने का काम। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।